ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नजरियाती तौर पीपल्स पार्टी से उनका गहरा ताल्लुक है। सरदार नजाकत साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, आपको पता है पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली हो, सियासत हो, मोहतरम जनाब सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है, कुछ आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है और मौलाना फजल रहमान भी ऑन बोर्ड हैं। SCO के बाद तरमीम भी हो जाएगी। ये कोशिश थी PTI की, चढ़ाई की उन लोगों ने, जिस तरह इस्लामाबाद के ऊपर नाकाम हुए हैं, क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम आर्म फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे जितनी सिविल ब्यूरोक्रेसी और अंडर द सुपरविजन ऑफ आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सुपरविजन में तमाम जो मशीनरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, वो सारी फंक्शनल है। और जिस तरह आप देख रहे कि जिस तरह आज मूडीज ने एक जो हमारे जो पॉइंट था वो मजीद बेहतर हुआ है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान की तो कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो, मैं समझ रहा हूँ कि सब मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट अगर आप देंगे तो वो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देंगे। चाहे आईनी तरमीम हो या डायलॉग की बात हो या तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चलने की बात हो, ये जो एबिलिटी है, ये जो सारी चीजें हैं, ये आपको पता है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की देन है, जो उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की थी। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो रिकंसिलिएशन हो रही है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके तमाम फैसले हो रहे हैं। और आज आपने देखा कि पेशावर में भी फेडरल गवर्नमेंट और गवर्नर और प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर साहब KP के सारे साथ बैठे। ये मुल्क के लिए बड़ी अच्छा साइन है कि पाकिस्तान के तमाम सूबे, पाकिस्तान के तमाम लोग मिल बैठ रहे। और ये सारा क्रेडिट लोग ये समझेंगे कि मेरी पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है, जो तमाम लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। आज आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और आईनी तरमीम के हवाले से डिटेल गुफ्तगू हुई है। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को अब एक उम्मीद हो रही है कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अभी मैं आज वजीर खजाना साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को बिजली के बिलों में भी हम रिलीफ देंगे। और इंशाल्लाह डे बाई डे, हावर टू हावर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। लेकिन जो सारी साजिशें थी, जिस तरह आपने सवाल किया, वो सारी साजिशें दम तोड़ गई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। जिस तरह आपने कहा कि क़यादत ने बड़ा मैच्योरिटी के साथ मुजाहरा किया, हिकमत अमली भी बेहतर नज़र आई क्योंकि सब ऑन बोर्ड थे, चाहे हुकूमत में है या नहीं है। पीपल्स पार्टी को इसका क्रेडिट जाता है, इसमें कोई शक नहीं। पीपल्स पार्टी मुफाहमत की सियासत जिस तरह उन्होंने की है, और आपको पता है आइन साजी, कानून साजी, पीपल्स पार्टी का एक वसी तजर्बा है। नून लीग का इतना तजर्बा नहीं है। जिस तरह नून लीग ये करना चाहती थी, उससे नून लीग का नुकसान भी हुआ जिस जल्दबाजी में। आपको पता है, एक मिनट अगर मुझे दे दें, एक चीज में मजीद इसमें इजाफा कर दूं कि जब जमात इस्लामी के अमीर की सरबराही में एक डेलीगेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिला, तो जमात इस्लामी की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंट हो उसमें APC और उसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप, बड़ी लीडरशिप उसके अंदर शामिल हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के हेड उसके अंदर शामिल हो। और ये जमात इस्लामी की जो ख्वाहिश थी, उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर एग्री किया। और एग्री करने के बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब के जेर सदारत जो APC हुई है, उसके नतायज इतने अच्छे आ रहे हैं कि उसमें तमाम आप देखें कि जो जमात इस्लामी के जो मुतालबात थे, जो एनर्जी के हवाले से थे, वो भी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से पाकिस्तान के लोगों को कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।